हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2025 पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है और हम यहाँ पर पहली शिफ्ट के पेपर का अगर एनालिसिस करें शॉर्ट में कि इस बार का पेपर किस प्रकार का आ रहा है और आगे आने वाली शिफ्टों में जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो अभी से देख लें। अब क्योंकि ऐसा तो कोई ख़ास समय है नहीं कि आप उसमें से बहुत कुछ कर लेंगे, फिर भी जिनका पेपर कल है सुबह की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में, वो थोड़ा बहुत चीज़ों को एनालिसिस करके देख सकते हैं। और शाम की शिफ्ट वालों का तो पेपर एंट्री चालू ही हो गया है, तो अब तो वो क्या ही कर सकते हैं, बस ये देख सकते हैं कि हाँ पेपर ऐसा आ रहा है। तो पेपर में खैर थोड़ा मज़ा आया है बच्चों को भी और हम लोगों को भी। देखिए बात ऐसी है कि जो पेपर 2023 में था, 2023 का PET का एग्ज़ाम हुआ था, उतना डिफ़िकल्ट तो पेपर नहीं है। पेपर इस बार जो पूछा गया है मिला जुला पेपर है, जहाँ पर जो हिस्ट्री कह रहे हैं, जो अगर ओवरऑल GS की बात करें तो वो मिली जुली ही है, मतलब कि आसान है और थोड़ा सा मॉडरेट भी है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट के भी हैं। करंट अफेयर्स ज़रूर अपना जलवा दिखा रहा है और यूपी ट्रिपल एस सी पिछले 1 साल से जो पेपर ले रहा है, जूनियर असिस्टेंट के आप देख रहे हैं या अदर एग्ज़ाम हो, तो लगभग जो करंट है वो अपना जलवा दिखाई पड़ा और बिना करंट के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो करंट तो आप लोगों को देखना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। DI वगैरह की बात की जाए तो DI ऐसा कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया है कि आप लोग ना कर पाए हो। अब भाई आपने पढ़ा ही नहीं है, वो अलग बात है कि पढ़े ही नहीं है तो फिर कैसे निकलेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा है तो ठीक ठाक जो DI है वो ठीक ठाक अच्छा आ रहा है। आप लोग उसमें से ये मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आराम से कर ले रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन में अगर फंस भी रहे हैं। मैथ्स थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड नहीं है उन्हें ज़रूर थोड़ा सा समस्या हुई होगी, मैथ्स में भी DI में भी। हिंदी भी ठीक है और कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर पूछ रहे हैं। अगली शिफ्ट में देखते हैं क्या यही सेम पैटर्न करके चलते हैं या फिर कुछ चेंज, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पहले शिफ्ट के जो विद्यार्थी रहते हैं उन्हें एक सरप्राइज़ सा मिलता है। इस वजह से उस शिफ्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा कह सकते हैं आसान कर दिया जाता है या आसान होता है, जो भी चीज़ें। हालांकि वो तो जब आप घर पहुंचेंगे ट्रेन से, बस से, और फिर धीरे धीरे अगर आसान होगा तो कठिन लगने लगेगा, कठिन होगा आसान लगने लगेगा, ये सब होता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो पेपर है वो अब तो मिल ही गया होगा, देख लिया होगा। बाकी जो एनालिसिस ओवरऑल बात की जाए ओवरऑल तो मीडियम ही पेपर जो है वो आ रहा है और आगे की शिफ्ट वालों के लिए शुभकामनाएं हैं कि पेपर मीडियम आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस है, नपी तुली है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।